गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह है आपका पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक मिनट। ओके, यह है आपका पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों। इसमें देखो, फर्स्ट है दी गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड टेबल, ये आंसर जाएगा। और इसके बाद सी है एन एक्सटरी प्रोडक्ट गिवन आउट बाय सम प्लांट इज। इसमें लेटेक्स जाएगा। ये लेटेक्स बेटा रबर का पेड़ होता है और रबर के पेड़ में से एक दूध टाइप में कुछ निकलता है, वो लेटेक्स होता है। बेंजीनो रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स। इसमें आएगा लीव्स। ये एक बेटा प्लांट है, इसकी जो पत्तियां हैं इससे बेटा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ए प्लांट दैट शो रेस्पॉन्स टू टच इज मिमोसा। ओके, इसमें मिमोसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस। इसमें आपका जाएगा हैचिंग ऑफ एग ऑफ ए चिक, मतलब एक अंडे में से जो मुर्गी का बच्चा निकलता है वो। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपका फर्स्ट एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर ए है प्लांट रेस्पायर थ्रू टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। ओके, इसमें स्टोमाटा आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स और कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स को बच्चों प्रोड्यूसर भी कहते हैं और ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड है ना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ इन प्लांट्स इज अनलिमिटेड बट इज, ये डैश है यहाँ पे तो इसमें आ जाएगा लिमिटेड इन एनिमल्स। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज, इसमें आ जाएगा आपका सेल। नेक्स्ट है the bending of steam of plants towards sunlight is called phototropism. ओके, बेंडिंग मतलब होता है बच्चों मुड़ना, और स्टीम मतलब कोई भी पेड़ का तना होता है वो। तो ये कह रहा है बेटा प्लांट है वो क्या है कि सन की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये प्रॉपर्टी होती है बेटा फोटोट्रोपिज्म। ओके, इसे ध्यान रखना। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से आपके जितने भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे एक्सक्रिएशन बोलेंगे आप बच्चों। एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोटॉप्स और कंज्यूमर्स। एनिमल्स बेटा अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, इसलिए एनिमल्स को आप क्या बोल दोगे? हेट्रोटॉप्स। क्लियर? दीज द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट इज कॉल्ड, इसमें भी बेटा सेम आंसर आएगा आपका जो यहाँ पे आया था फोटोट्रोपिज्म। ओके, इसमें भी फोटोट्रोपिज्म ही आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ रिलेशन दिए हैं और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरने हैं। जैसे यहाँ पर था रेस्पिरेशन, ये जो रेड लाइन वाला एरिया है बच्चों, यहाँ पे ब्लैंक था। उसके बाद देखो सामने लिख रखा था ब्रीदिंग और फिजिकल प्रोसेस। तो बच्चों ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है तो ठीक है, तो रेस्पिरेशन वो आपका एक केमिकल प्रोसेस होता है, तो इस जगह पे बच्चों आ जाएगा आपका केमिकल प्रोसेस। इसके बाद देखो अमीबा, अमीबा होता है यूनिसेलुलर। ओके, तो कैट हो गया आपका मल्टी सेलुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टी सेलुलर। आगे देखो हैंस, हैंस क्या देती है? एग। ओके, मतलब हैंस है जो अपनी पॉपुलेशन एग्स के थ्रू बेटा इंक्रीज करती है। और मैमल्स मतलब जो एनिमल्स जानवर वगैरह है वो अपने जैसा एक छोटा बच्चा देता है, यंग वंस आ जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है ये खाली था बच्चों और यहाँ पे था प्रोड्यूसर्स। तो एनिमल्स को कंज्यूमर कहते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए जो प्लांट है वो हो जाता है प्रोड्यूसर। प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है और एनिमल क्या करते हैं? उनको कंज्यूम करता है, इसलिए प्लांट को बोलता है बेटा प्रोड्यूसर और एनिमल को बोलते हैं कंज्यूमर। ओके, इसके अलावा प्लांट को ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं बच्चों और एनिमल्स को हम हेट्रोट्रोप्स भी बोलते हैं। इसके बाद देखो पी मतलब मटर। मटर से आपको सीड्स मिलते हैं। तो रोज है, मतलब मटर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको मटर के सीड्स लगाने पड़ेंगे। और रोज अगर आपको गुलाब लगाना है तो बेटा उसकी स्टीम मतलब उसकी डाली लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों ये मैंने पहले भी वीडियोस में काफी एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार फिर से इसको मैं थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक असर्शन और एक रीजन, ठीक है। अगर आपका असर्शन करेक्ट है और आपका रीजन भी करेक्ट है, दोनों चीज करेक्ट है, और रीजन से आपको पता लग रहा है कि असर्शन क्यों हो रहा है, तो आप करोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है बेटा, आपका असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन है उससे आपको पता नहीं लग रहा कि असर्शन क्यों हो रहा है, तो इसमें आप कर दोगे ऑप्शन नंबर सेकंड। और असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, अगर आपका असर्शन सही है और रीजन सही नहीं है तो आप कर दोगे ऑप्शन नंबर थ्री। और इसके बाद असर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग है तो आप कर दोगे ऑप्शन नंबर फोर। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब एक बार इसे क्वेश्चन में समझो, अप्लाई करो, ध्यान दो। असर्शन में हमको बोला है रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाँ रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, चलो ठीक है मान लिया। अब ये रीजन दे रहा है कि रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों होता है, तो पहले तो हम ये पता लगा कि रीजन जो लिखा हुआ है बात वो सही है या नहीं है। तो देखो, इट इंक्लूड्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, रेस्पिरेशन के अंदर बच्चों फूड का ब्रेक डाउन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम ब्रीदिंग करते हैं जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है, जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करती है, और उसको ब्रेक डाउन करने पे, फूड को ब्रेक डाउन करने पे बच्चों हमें एनर्जी मिलती है, और हमें वाटर भी मिलता है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। ओके, तो ठीक है, रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये रीजन से पता लग रहा है कि हाँ रेस्पिरेशन वाकई में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था बच्चों, देखो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, हाँ असर्शन और रीजन हमारे करेक्ट थे वहां पे, ठीक है। और रीजन से पता लग रहा है कि असर्शन क्यों हो रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा लिख भी दिया है डिटेल में बच्चों, because the complexity of respiration arise because it include various steps to break down food and release energy। ओके, इसलिए बेटा रीजन से आपका पता लग रहा है कि असर्शन क्यों हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसे ही असर्शन, प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलिटी, स्टिमुलिटी स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब होता है बच्चों आपका क्विक रिएक्शन। जैसे बच्चों आपने किसी गर्म चीज को टच किया, तो टच करते ही आप क्या करोगे, हाथ को तुरंत हटा लोगे, आप सोचोगे नहीं कि आपने हाँ गर्म चीज को टच किया, अब मुझे ये चीज गर्म लग रही है तो क्या मुझे अपना हाथ हटाना चाहिए, हाँ मुझे अपना हाथ हटाना चाहिए, फिर आप अपना हाथ हटाओगे। ओके, तो ऐसा नहीं होता बेटा, ये होता है क्विक रिएक्शन। आपने गर्म चीज को टच किया और आपको पता लगेगा, उससे पहले तो आप हाथ हटा लोगे और बाद में सोचोगे अरे मेरा हाथ जल गया, तो ये स्टिमुली का मतलब होता है क्विक रिएक्शन। तो बच्चों प्लांट में भी कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है क्या आपको? ओके, तो पहला असर्शन फिर से रीड करो, प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, तो प्लांट है वो भी स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब प्लांट में भी रिएक्शन होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है द स्टीम ऑफ प्लांट बेंड टूवर्ड द सनलाइट, जो प्लांट की स्टीम होती है ना बेटा वो सनलाइट की तरफ मुड़ जाती है, ये इसलिए होता है बेटा स्टिमुली की वजह से। तो रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन कर दिया, मतलब इसमें असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन ने सही से एक्सप्लेन किया असर्शन को, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा, केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, इसमें आपको बेटा एक पैराग्राफ रीड करना है, और फिर इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करेगा, उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो पैराग्राफ रीड करें, ऑल ऑफ अस रेस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सम चेंजेस, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो बेटा हम उस पर क्या करते हैं, इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर आई क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन ए ब्राइट लाइट फ्लैश इनटू आवर आईज, अगर बेटा कोई अचानक से कोई बहुत तेज लाइट हमारी आंखों में आती है तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, तो ये हमने क्या किया, रेस्पॉन्ड किया। ठीक है, नेक्स्ट है changes that make us respond to them are called stimuli। ओके, तो बच्चों कुछ ऐसे चेंजेस जो हमें रेस्पॉन्ड करने पे मजबूर करते हैं वो सब आपके स्टिमुली होता है, स्टिमुली बोलते हैं उनको। द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा जीव जंतु, जितने भी जीव है सबको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। अच्छा, और अगर कोई भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो किसी स्टिमुली होने पे रेस्पॉन्ड करेगा तो आप इसे बोलोगे बेटा रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, सॉरी
कॉल्ड रेस्पॉन्स, ये हो जाएगा आपका रेस्पॉन्स, और इसे आप बोलोगे रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। ओके, ये बुक में है। बोथ प्लांट एंड एनिमल रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब ये नेक्स्ट टाइम बोल रहा है कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करते हैं, सब में रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है, व्हेन वी टच द लीव ऑफ ए टच मी नॉट प्लांट द लीव फोल्ड इनवर्ड। तो जब आप एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट, ओके, ये आपका छुई मुई का पेड़ है बच्चों, और इसे मीमोसा भी कहते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है ये भी। तो मीमोसा एक प्लांट होता है जिसे टच मी नॉट कहते हैं, और इस प्लांट की पत्तियों को आप टच करोगे, छुई मुई के प्लांट की पत्तियों को टच करोगे तो वो क्या है, अंदर की साइड मुड़ जाती हैं। ओके, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, अब जो क्वेश्चन है पुट अप हुए हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी टच द लीव ऑफ ए टच मी नॉट प्लांट द लीव फोल्ड इनवर्ड्स। जब हम टच मी नॉट प्लांट है उसकी पत्तियों को टच करते हैं बेटा, तो उसकी पत्तियां अंदर की साइड मुड़ जाती है, ठीक है। ओके, इन दिस एग्जाम्पल आइडेंटिफाई द स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। तो ये जो अभी अभी हुआ बेटा, इसमें आपको बताना है स्टिमुलस क्या है और रेस्पॉन्स क्या है। आंसर में आ जाएगा स्टिमुलस क्या है बेटा, इसमें टचिंग द लीव ऑफ द टच मी नॉट प्लांट। आपने एक स्टिमुलस किया बच्चों, क्या किया, आपने प्लांट की लीव को टच किया, बदले में प्लांट की लीव ने रेस्पॉन्ड किया। क्या रेस्पॉन्ड किया, द लीव्स फोल्ड इनवर्ड, जो पत्ती है अंदर की साइड क्या हो गई, फोल्ड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट सच है सनफ्लावर ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट। जैसे बेटा कुछ प्लांट होता है जैसे सनफ्लावर, मतलब सूरजमुखी का जो पेड़ होता है, वो बेटा जब ग्रो होता है ना तो सनलाइट की तरफ वो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसमें आपको पता लगाना है कि स्टिमुलस कौन है और रेस्पॉन्स कौन है। ओके, तो स्टिमुलस तो है बच्चों इसमें सनलाइट, क्योंकि सनलाइट प्लांट में पड़ रही है तो स्टिमुलस हो गया सनलाइट। बदले में प्लांट ने क्या रेस्पॉन्स किया, प्लांट ने ये रेस्पॉन्स किया बेटा, सनफ्लावर ग्रोस टूवर्ड द सनलाइट। जो सूरजमुखी का पेड़ है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म क्या होता है। फोटोट्रोपिज्म बेटा ये होता है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट टूवर्ड्स द लाइट। अगर कोई प्लांट लाइट की तरफ ग्रोथ करता है तो वो आपका हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। एक जियोट्रोपिज्म क्या होता है बच्चों, देखो, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ओके, अगर कोई प्लांट ग्रेविटी को रेस्पॉन्स करते हुए ग्रो होता है तो बच्चों वो हो जाता है आपका जियोट्रोपिज्म। जैसे एग्जांपल, रूट्स गो डाउनवर्ड, कि प्लांट की जो रूट्स है ना बेटा वो नीचे की साइड ग्रो होती है। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि प्लांट की रूट्स है ना वो मिट्टी से बाहर निकल के हवा में जा रही है, नहीं। प्लांट की रूट्स है ना वो नीचे की साइड ग्रो होती है, मिट्टी के नीचे की साइड, ठीक है, और वो इसलिए होती है ग्रेविटी की वजह से। और इस प्रोसेस को आप बोल दोगे जियोट्रोपिज्म। तो ये हो चुके हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका, नेम द लिविंग थिंग्स दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ऐसी लिविंग थिंग्स के नाम बताओ जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका एल्गी। ओके, नेक्स्ट है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ऑन फूड। एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताओ जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वो है फोटोसिंथेसिस। सब जानते हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट ऑफ विच प्लांट एक्सक्रिएट वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो प्लांट होता है ना बेटा, वो प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें होके प्लांट है ना वो वाटर वेपर और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो सबको पता है बेटा, प्लांट के अंदर लीव्स होती है, और लीव्स के अंदर से ही बेटा जो हमारा प्लांट है वो वाटर वेपर और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा लीव्स। नेक्स्ट है, which characteristics of living organism help in the uh, continuity of their kind of ऑन द अर्थ। तो बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी है या वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा जीव है, वो अपनी पॉपुलेशन को, इस पॉपुलेशन को बनाए रखते हैं। तो इसमें आ जाएगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म्स स्टिमुलस। स्टिमुलस को आपको डिफाइन करना है। तो देखो, एनीथिंग दैट इंक्लूड्स ए रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ओके, किसी भी जीव के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को ही आप क्या बोलोगे, स्टिमुलस बोलोगे, ठीक है। मतलब इसे एक बार फिर से सुनो,
कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग दैट इंक्लूड ए रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म बेटा ऐसी कोई भी हरकत करे जिसमें एक रिएक्शन इंक्लूड हो, तो आप उसे बोलोगे स्टिमुलस। क्लियर। नेक्स्ट है डिफाइन लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन क्या होता है बच्चों? जन्म से लेके मरने तक का जो टाइम होता है वो लाइफ स्पॉन होता है, ठीक है। द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वही हो जाएगा आपका लाइफ स्पॉन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट वाला। अच्छा, अब आपका वेरी शॉर्ट खत्म हो चुका है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, है ना। तो ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना बेटा, ब्रीदिंग है ना, वो आपका फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग में आप लिखोगे इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। और दूसरा, ब्रीदिंग कहाँ होता है? इट हैपन इन लंग्स, जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर ब्रीदिंग होता है। वहीं पे रेस्पिरेशन की बात करें तो बेटा रेस्पिरेशन है आपका जो केमिकल प्रोसेस होता है, और ये होता है बेटा कहाँ पे? इट हैपन्स इन सेल्स, ये आपकी बॉडी सेल्स के अंदर होता है रेस्पिरेशन। इसके बाद सेवंथ का बी है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। इनके बीच में भी हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले ऑटोट्रॉप्स का देख लो। ऑटोट्रॉप्स में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट। तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स है बेटा वो अपना फूड बनाते हैं सनलाइट को यूज करके। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। और दूसरा पॉइंट है बेटा ऑटोट्रॉप्स में दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? फूड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों आपका हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। हेट्रोट्रॉप्स कभी भी अपना फूड खुद नहीं बनाते बच्चों। नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। हेट्रोट्रॉप्स है उनको कंज्यूमर भी कहते हैं क्योंकि प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, वो फूड बनाते हैं, और हम जो हैं वो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? उनके बनाए हुए फूड को ही खाते हैं, तो हम हो गए कंज्यूमर। नेक्स्ट है सेवंथ का सी इन व्हाट फॉर्म्स इज वेस्ट एक्सट्रैक्टेड बाय एनिमल्स। ओके, तो जो एनिमल्स है तो बेटा वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट तो वो किस किस फॉर्म में करते हैं? तो स्वेट पसीना, यूरिन मतलब टॉयलेट, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, एंड फेसेस। फेसेस मतलब गोबर वगैरह, जो भी एनिमल्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है बच्चों? ये देख लो। ये थोड़ा यहाँ पे शायद मेरे नाम के पीछे छुप रहा है। तो बेटा ये लोकोमोशन है, ये जो स्पेलिंग यहाँ पे लिख रखी है लोकोमोशन, ये ही यहाँ पे लिख रखा है लोकोमोशन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर है द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। ओके, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बच्चों, उसी को लोकोमोशन कहते हैं। नेक्स्ट वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड क्यों चाहिए बच्चों? ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। क्योंकि बच्चों हर लिविंग थिंग को है ना फूड चाहिए एनर्जी के लिए। ओके, और बिना फूड के लिविंग थिंग्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। ये हो गया इसका आंसर। तो ये आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। उसके साथ हम आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एट्थ का ए एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट शो इन प्लांट्स विथ एग्जांपल। तो प्लांट्स के अंदर बच्चों कौन कौन से मूवमेंट होते हैं उनको आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहला प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है बेटा फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म थोड़ी देर पहले भी आया था कि प्लांट क्या करता है बेटा सनलाइट को देख के सनलाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं, सनलाइट की तरफ मुड़ जाते हैं, तो यही होता है फोटोट्रोपिज्म। तो देखो प्लांट ग्रो टूवर्ड लाइट। प्लांट है लाइट की तरफ ग्रो होते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर टर्न टूवर्ड्स द सन। तो जो सनफ्लावर है बेटा वो सन की साइड क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, ठीक है। एक है ग्रेविटोप्रिज्म। तो ग्रेविटोप्रिज्म में क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था जो प्लांट है उसकी रूट कहाँ पे जाती है? नीचे की साइड ग्रो करती है, जो मिट्टी है उसके नीचे की साइड ग्रो करती है, और ये होता है ग्रेविटी की वजह से। तो ये हो जाएगा ग्रेविटी ट्रोपिज्म। ओके, तो ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, अगर कोई ऐसी ग्रोथ हो रही है जो ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो बच्चों वो आ जाएगा इस मूवमेंट में ग्रेविटिपिज्म। इसमें एग्जांपल आ जाएगा बेटा रूट ग्रो डाउनवर्ड एंड स्ट्रीम ग्रो अपवर्ड। जो आपकी रूट्स है वो नीचे की साइड ग्रो करती है।
नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, एक्सप्लेन द टर्म्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुली विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। तो बेटा एक टर्म इसने आपको बोल दी रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, अब इसे एक्सप्लेन करो कि ये क्या है। ओके, और साथ में एक एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली क्या होता है बेटा, ए रिएक्शन टू स्टिमुली बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो स्टिमुली होने पे रेस्पॉन्स करता है, तो इसी को बोलोगे आप बेटा रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। और इसका एक एग्जांपल, योर हैंड रिएक्ट व्हेन इट टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। आपका हाथ है ना बच्चों, अपने आप रिएक्ट करता है जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो बेटा प्लांट और एनिमल है ना, इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन है, उनके बीच में अपन को डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, animals reproduce by laying eggs और giving birth to a young ones। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं बच्चों, या तो वो अंडे देंगे, अंडे देके करते हैं, या फिर अपना जैसा ही एक छोटा सा बेबी बना के वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ प्लांट रिप्रोड्यूस। अब प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, प्लांट अपनी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करेंगे वो देखो। प्लांट अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे कैसे बेटा, फ्रॉम सीड्स मतलब बीजों से, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स लाइक स्टीम एंड रूट्स। तो प्लांट बेटा ऐसे भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का डी, राइट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो लिविंग थिंग्स, एल आई यहाँ पे भी आएगा बच्चों, हाँ, लिविंग थिंग्स में बेटा फर्स्ट आ जाएगा, दे रिक्वायर फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना बेटा, सबको फूड चाहिए। ओके, और दूसरा लिविंग थिंग्स दे ग्रो, लिविंग थिंग्स बेटा ग्रो होती है ना, वो टाइम के साथ साथ बड़ी होती जाती है। थर्ड है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो लिविंग थिंग्स है बच्चों, जिंदा चीजें, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव भी कर सकती है। तो इसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स पे आ जाते हैं बच्चों। नॉन लिविंग थिंग्स में फर्स्ट है, दे डू नॉट रिक्वायर फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को बच्चों फूड नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, दे डू नॉट शो एनी ग्रोथ। नॉन लिविंग थिंग में बेटा कोई भी आपको ग्रोथ शो करने को नहीं मिलेगी। जैसे एक टेबल है बेटा, टेबल कभी खाना नहीं खाएगी, और टेबल मान लो इस साइज की है, तो वो हमेशा इसी साइज की रहेगी। थर्ड है, नॉन लिविंग थिंग में दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग बेटा अपने आप से मूव नहीं करेगी, उसे मूव कराने के लिए आपको धक्का देना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।